थार गाड़ी पर बैठा हुआ एक राजपूत जो जाम में थोड़ी सी बहस होती है, उसके बाद वहां पर अपना बंदूक निकालता है और एक एक करके 7 लोगों को दाग देता है। राष्ट्रीय जनता दल अपने सोशल मीडिया पर राजपूत बनाम यादव और कुशवाहा की पूरी ये जो घटना है उसको लड़ाई बना चुकी है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें राष्ट्रीय जनता दल दिखा रही है कि बबलू सिंह नाम का एक राजपूत 7 लोगों को दनादन ठोक देता है, जिसमें बच्चे भी होते हैं, और जितने लोगों को गोलियां वो दागता है वो तमाम लोग यादव और कुशवाहा बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। हमने सोचा कि आरा के जो लहरपा गांव की पूरी कहानी है वो कहानी आपको बताई जाए, और कैसे राष्ट्रीय जनता दल बबलू सिंह के सहारे जो राजपूत हैं उनके सहारे नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी को लेकर कह रही है कि ये लोग कुलद्रोही हैं। मतलब कि एक राजपूत को अपने साथ रखते हैं, जो राजपूत उनके अपने जाति के लोगों का नरसंहार करता है। यह बात राष्ट्रीय जनता दल कह रही है। सोशल मीडिया पर सब कुछ बड़ा वायरल है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के तमाम प्रकार के सवाल और कटाक्ष भी हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि जरा आपको लहरपा गांव में वाकई में क्या हुआ था, वो राजपूत, वो थार, वो यादव और कुशवाहा, ये पूरी की पूरी कहानी आपके सामने रखी जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप जरा मामला समझिए। इस मामले में 2 अलग अलग प्रकार का एंगल है। पहला मामला कि जाम के कारण पूरी की पूरी स्थिति बनी और वहां पर बहस के बाद से यह सब कुछ हो गया। दूसरी एक और कहानी है। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले जो पूर्व मुखिया पुत्र हैं बबलू सिंह, उनके ऊपर आरा में गोली चली थी और इसी बात से खुन्नस था और उसका बदला वहां पर लिया गया और जाम केवल और केवल एक बहाना बन गया। अब आप समझिए कि उस दिन हुआ था, कमलेश कुशवाहा नाम के एक आदमी, उनके घर पर बारात आती है। बारात के बाहर क्या होता है कि आमतौर पर शादी विवाह में हर जगह पर जाम लग जाता है। थार गाड़ी पर बैठकर बबलू सिंह आ रहे थे, वहां पर जाम लगता है और उसी जाम में थोड़ी बहस हो जाती है। बहस होने के बाद जो बताया जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक एक तरफ का कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गाड़ियां आगे बढ़ती हैं, लेकिन जो बबलू सिंह थे और उनके लोग थे उनको लगता है कि यार ये यादव और कुशवाहा जो हैं वो हम लोगों को कैसे बोल सकते हैं, और इसके बाद से वो अपनी बंदूकें निकालते हैं और दनादन सबको दागना शुरू कर देते हैं। एक और बात है कि केवल बड़े लोगों को गोलियां नहीं दागी जाती, बल्कि जो बच्चे थे उन तक को नहीं छोड़ा गया। तमाम तस्वीरें सामने आती हैं और उसके बाद हंगामा तब और अधिक मच जाता है जब राष्ट्रीय जनता दल इसको अगड़ी जाति बबलू सिंह जो राजपूत हैं और बनाम कुशवाहा और यादव की लड़ाई बताकर सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करने लगती है। तेजस्वी यादव की पार्टी लगातार कहती है कि अगड़ी जाति का है वो अपराधी, इसी कारण से हर कोई इस पर चुप है। वो यादव और कुशवाहा को ऐसे मारता है जैसे नरसंहार कर रहा हो, लेकिन फिर भी इस पर चुप्पी है। क्यों? क्योंकि वो बबलू सिंह है। यह सब कुछ सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल होता है। एक और पोस्ट बड़ा चर्चा का विषय बनता है। होता क्या है कि सम्राट चौधरी के साथ, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ और कई सारे अन्य नेताओं के साथ बबलू सिंह की तस्वीरें सामने आती हैं। राष्ट्रीय जनता दल उन तमाम चीजों को सोशल मीडिया पर डालकर कहती है कि ये सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय, ये दोनों के दोनों कुलद्रोही हैं। मतलब नित्यानंद राय यादव हैं तो वो यादव कुल के द्रोही हैं, और सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं तो वो कुशवाहा कोयरी के कुलद्रोही हैं। क्यों? क्योंकि जो कुशवाहा और यादव को मारता है वो उनका अपना चेला है। ये बात राष्ट्रीय जनता दल कहती है। अब जब राष्ट्रीय जनता दल यह सब कुछ कहती है तो इसके बाद हंगामा मचना तय ही था। लड़ाई राजपूत बनाम यादव और कुशवाहा की बन जाती है। अब इसका दूसरा अध्याय सुनिए कि अधूरी कहानी ना सुनकर के अब पूरी कहानी जानिए। इसका दूसरा अध्याय यह है जो कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले आरा में बबलू सिंह के ऊपर गोलियां चली। वही बबलू सिंह जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कुशवाहा और यादवों को ठोक दिया केवल इसलिए क्योंकि जाम में थोड़ी बकझक हो गई और उनको लगा कि यादव और कुशवाहा
किसी राजपूत को कैसे टोक सकता है, कैसे बोल सकता है। जो राष्ट्रीय जनता दल दर्शा रही है, हम उनके शब्दों को आपके सामने रख रहे हैं। अब होता क्या है कि जब आरा में गोली चलती है तो दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में कहता है कि पुरानी खुन्नस का भी इसमें कोई ना कोई मामला था। दैनिक जागरण कहता है कि शायद वहां का बदला लेना था और जो जाम वाली पूरी की पूरी कहानी है वो एक बहाना बन गया। मतलब पहले से सब कुछ प्लान्ड था या पहले से गुस्सा पल रहा था और ऊपर से जाम में थोड़ी बकझक हो गई, तो वो बकझक जो है वो एक बहाना बन गया। और कुल मिलाकर के बिहार में जो आरा जिले में गढ़हनी थाना है, वहां का लहरपा गांव वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि बबलू सिंह नाम का कोई राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति कुशवाहा और यादवों को ठोक देता है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय जनता दल इसे खुले तौर पर यादव कुशवाहा मतलब पिछड़ा, और एक तरफ बबलू सिंह राजपूत मतलब कि अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई बना करके पूरी तरीके से भुनाना चाहती है। हालांकि कई दफा तेजस्वी यादव यह सब कुछ करते हुए अपने आप को ही जाल में फंसा लेते हैं। मसलन कुछ दिनों पहले एक जो ठाकुर है, नाई है, उसको मारने की घटना सामने आई। तेजस्वी यादव ने तत्काल इसके बारे में आकर कहा, उनकी पार्टी ने कह दिया कि जो वहां पर नाई था, उस नाई को उन लोगों ने मार दिया जो अगड़ी जाति के थे। उन्होंने कटाक्ष स्वरूप कहा कि उनकी जातियों को पता लगाकर ही कुछ बोलेंगे या फिर जाति का पता लग जाएगा कि उसकी जाति क्या है। मतलब उनके कहने का था कि वो अगड़ा जाति का अपराधी है तो वो चुप हो जाएंगे कौन? तो बिहार की सरकार, डिप्टी सीएम और प्रशासन। और हुआ क्या कि जब उसके अपराधी के बारे में पता चला तो हर कोई चुप हो गया, क्योंकि अपराधी यादव निकल गया। तो कई दफा अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बनाने के चक्कर में तेजस्वी यादव खुद भी फंस रहे हैं। लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव अब जो है वो एकदम सामने आ चुका है और तेजस्वी यादव हर कीमत पर शायद चाहते हैं कि एक प्रकार का जो अगड़ा और पिछड़ा की खाई है, उस खाई के बदौलत अपने वोटों को समेटा जाए। और आरा में जो हुआ है, आरा के लहरपा गांव में, वहां पर राष्ट्रीय जनता दल खुले तौर पर राजपूत बनाम यादव और कुशवाहा की लड़ाई इसे बता रही है। वो कह रही है कि केवल और केवल जातीय अहंकार के चलते यह सब कुछ हुआ है। और जातीय अहंकार ऐसा कि उस राजपूत का समर्थन जो सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं और जो नित्यानंद राय यादव हैं, वो कुशवाहा और यादव कर रहे हैं क्योंकि वो उनका चेला है। बाकी जो पूरी की पूरी कहानी थी आरा के लहरपा गांव की, हमने सोचा कि वो आप तक पहुंचाई जाए। हमने आपको पूरी कहानी बताई है, कैसे तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर के अगड़ा बनाम पिछड़ा के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसका लाभ उन्हें चुनाव में मिले। हमने सोचा कि जरा ये भी आपके सामने स्पष्ट तौर पर रखा जाए। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें तो बेशक आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।